भारत ने चीन के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान। सैन्य नहीं कूटनीतिक तौर पर चीन पर एक्शन लेगा भारत। अब होगा चीन का खेल खत्म। तिब्बत को लेकर भारत ने कर दिया है बड़ा ऐलान। चीन को लेकर भारत ने पलट दी अपनी पूरी विदेश नीति। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर काफी झड़पें हुई हैं। और दोस्तों, तभी से यह देखा जा रहा है कि दोनों देशों की सेनाएं एलएसी सीमा से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया कि भारत और चीन के बीच जब भी हालात बिगड़ते हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी सीमा पर ही बिगड़ते हैं, जहां हर साल कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है जहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच कोई ना कोई छोटी झड़प होती ही रहती है और यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती है। दरअसल दोस्तों, ये सब झड़प तब शुरू होती है जब सर्दियों का मौसम आना शुरू होता है। जी हां दोस्तों, 2 सालों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन भारत और चीन के बीच पूरी तरह से शांति नहीं हो पाई। और मई 2020 को चीनी सेना ने जो भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसका माकूल जवाब आर्मी ने दिया, उसके बाद से 16 बार हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। मगर पड़ोसी की नजरें आज भी लद्दाख इलाके में गड़ी हुई हैं। कुछ महीने पहले दोनों देशों की सेनाओं ने टकराव वाले पॉइंट से पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन ड्रैगन अभी भी भारी संख्या में तैनाती किए जा रहा है। इसको देखते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। दोस्तों, भारतीय सेना आधुनिक हथियारों और रक्षा संसाधनों के साथ लद्दाख सेक्टर में तेजी से अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। इसमें आर्टिलरी गन, स्वार्म ड्रोन सिस्टम शामिल है, जो कि दुश्मन के इलाके में आक्रामक मिशन को अंजाम दे सकते हैं। आर्मी के एक अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी के रॉकेट, दूर से संचालित एयर सिस्टम और उच्च गतिशीलता वाले सुरक्षित वाहनों के साथ पहाड़ों में युद्ध के लिए हल्के टैंकों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। FICV और नए कार्बाइन खरीदे जा रहे हैं। चीन के साथ विवादित सीमा पर अपनी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि हर वक्त PLA से मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, LAC पर चीन का मुकाबला करने के लिए सेना की रणनीति में लगातार केंद्र सरकार विकास कर रही है। भारत सरकार भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए और कई सारे रास्ते तलाश रही है। भारत सरकार ने सेना को मजबूत बनाने के लिए आपातकालीन खरीद भी की है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकारी मंजूरी लगातार दी जा रही है। सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक क्षमता विकास का संबंध है, हमने पिछले 2.5 वर्ष से काफी जमीन को कवर किया। बहुत सारे नए उपकरण पहले ही आ चुके हैं और बहुत सारे हार्डवेयर शामिल करने की योजना है। हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही DRDO ने जिस रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया, जिसका नाम सुन पाकिस्तान की रूह कांप उठती है, उसको भी अब भारत ने LAC सीमा पर तैनात कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की। दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसके हमले से आसपास के क्षेत्र दहल उठते हैं, अब ये रॉकेट लॉन्चर भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिया। दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर कितना भयंकर है, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मात्र 44 सेकंड में 12 घातक रॉकेट लॉन्च कर सकता है, जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देते। और दोस्तों, इसकी मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर दूर तक है और यह टैंक से लेकर बंकर, आर्टिलरी गन सबको एक बार में नास्ते नाबूद कर सकता है। सैन्य संचालन के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने भारत और चीन के LAC सीमा पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन केवल ताकत का ही सम्मान करता है और हमें सापेक्ष शक्ति की स्थिति में चीन की चुनौती को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारतीय फौजी LAC पर नए नए हथियारों से पूरी तरह से लैस दिखाई दे रहे हैं, चीन लगातार उन पर नजरें बनाए हुए हैं। जिस प्रकार LAC के साथ साथ विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में जहां दोनों सेनाओं के फ्रंटलाइन सैनिक एक दूसरे के करीब हैं, हमारी लड़ाकू प्रभावशीलता और रक्षा तैयारियों को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अब LAC सीमा पर भारत चीन के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब भारत न केवल सैन्य तौर पर बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी चीन के खिलाफ अपनी पूरी विदेश नीति बदल रहा है। चीन वर्तमान में जिस तरह दुनिया के सभी देशों के ऊपर दबाव बना रहा है कि सभी देश वन चाइना पॉलिसी का औपचारिक रूप से समर्थन करें, तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत चीन की इस पॉलिसी को पूरी तरह नकार चुका है। दरअसल दोस्तों, चीन का खून किलस जाता है जब कोई ये कहता है कि ताइवान चीन से अलग एक स्वतंत्र देश है, और इसलिए चीन पूरी दुनिया को ये कहना चाहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि चीन ने कभी भी भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया, इसलिए लगभग 10 सालों से भारत ने कभी भी औपचारिक रूप से चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी नहीं किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत के गिलगिट बल्टिस्तान के क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी और इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत 2010 से ही शुरू हो गई थी। अब दोस्तों जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। तब भी चीन पाकिस्तान नहीं माने, इसलिए भारत ने अब चीन की दुखती रगों पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। तब से लेकर आज तक भारत ने कभी भी किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में ना तो ये लिखा और ना ही कभी ये कहा कि भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। तब से लेकर अब तक भारत ने चीन को लेकर अपने विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया है, जहां पिछले कुछ सालों में भारत ने ताइवान और तिब्बत को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद चीन के कानों और आंखों से खून निकलने लगा है। इसी साल भारत ने कूटनीतिक तौर पर कुछ ऐसे कदम उठाए जिसको देख चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का खून किलस गया। इसी साल जुलाई के महीने में जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा जी का जन्मदिन था, तब भारत के पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से ट्विटर पर दलाई लामा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जियोपॉलिटिक्स में ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं और दोस्तों यही चीज ये दर्शाती है कि किस तरह एक देश अपनी विदेश पॉलिसी में परिवर्तन कर रहा है। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का खून किलस गया था और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई। लेकिन दोस्तों ये तो शुरुआत थी। उसके बाद चीन को दूसरा झटका तब लगा जब अक्टूबर महीने में ताइवान दिवस आने वाला था, जिस दिन ताइवान अपनी आजादी मनाता है। दोस्तों उससे पहले चीन ने भारत के समाचार और मीडिया को यह धमकी दी थी कि कोई भी ताइवान का समर्थन ना करे और वन चाइना पॉलिसी को समर्थन दे। लेकिन दोस्तों उसका जवाब चीन को फिर ट्विटर पर मिला, जब 10 अक्टूबर को ताइवान दिवस के मौके पर भारत के लोगों ने ट्विटर पर ताइवान दिवस की ताइवान को इतने ट्वीट कर बधाई दी कि खुद ताइवान के प्राइम मिनिस्टर को भारत के लोगों को शुक्रिया देना पड़ा। और दोस्तों उस दिन ताइवान दिवस ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंडिंग था। और दोस्तों अभी चीन को झटका तब लगा जब कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने गांधी मंडेला पुरस्कार की घोषणा कर चीन को एक और झटका दिया। भारत सरकार ने यह घोषणा की कि इस बार का गांधी मंडेला पुरस्कार बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जी को दिया जाएगा। और दोस्तों ये सुन चीन का खून खोल गया और चीन अपनी भड़ास निकालने में अभी लगा हुआ है। चीन के विदेश मंत्री को तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पहले ही धमकी दे दी थी कि भारत और चीन के रिश्ते भविष्य में कैसे हों ये इस पर निर्भर करेगा कि एलएसी सीमा पर चीन किस तरह की गतिविधियां करता है। और दोस्तों अब चीन को उसी के कर्मों की सजा मिल रही है।